जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष धीमान विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का हम साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिश्र धातु लेके आए हैं, जिसमें हम 10 प्लस जो अलॉयज हैं उनको कवर करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। आपको साथ साथ याद होती चली जाएंगी, ट्रिक आपकी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। सबसे पहले हम मिश्र धातु क्या होती हैं और मेटालॉइड्स क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस देखते हैं। जो मेटालॉइड्स हैं आपकी सात हैं, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, वो मेटालॉइड्स हैं यानी कि उपधातु। सात में कौन कौन सी हैं? वो सात कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी यानी कि एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। तो सात आपकी क्या मेटालॉइड्स हैं। लेकिन आज हमें टॉपिक क्या कवर करना है? टॉपिक हमें कवर करना है मिश्र धातुएं। मिश्र धातु क्या होती हैं? जो हम धातुओं को मिक्स करके एक नया तत्व बनाते हैं जो बहुत शक्तिशाली हो, पावरफुल हो और करोजन ना लगता हो, यानी कि जंग ना लगता हो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अलॉयज। फॉर्मूले के साथ बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। ट्रिक नंबर 1, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि बेटे फिजूल में मेरे बेटे शीशा नहीं ताकते। ठीक है, कुछ की आदत होती है बार बार शीशा को देखने की, तो हम उनके लिए ट्रिक यूज कर रहे हैं। फिजूल में मेरे बेटे शीशा नहीं ताकते। तो फिजूल से ध्यान रखना है फ्यूज तार यानी कि फ्यूज वायर। बेटे से ध्यान रखना है एसन यानी कि टिन। शीशा लेड यानी कि पीबी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एसन का मतलब टिन होता है, पीबी का मतलब लेड होता है। ठीक है, और ताकते के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम तांबा यानी कि तांबा, कॉपर। कॉपर का प्रतीक तांबे का प्रतीक Cu यानी कि कॉपर Cu। तो Cu, Pb और Sn ये किसके होते हैं? फ्यूज तार में यूज होते हैं। ये आपको ध्यान रहेगा। फ्यूज तार कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइक्रोम तार की। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 नाइक्रोम तार के लिए हमारी। नाइक्रोम तार यानी कि आपने अक्सर नाई की दुकान पे गए भी होंगे, ठीक है, वहाँ पर शेविंग कराने के लिए। तो नाई क्या करता है? नाई क्रॉप करने के लिए, ट्रिक नंबर 2, नाई क्रॉप करने के लिए लोहे का उस्तरा निकालता है। यदि आपको स्पीड तेज़ करनी है तो आपको 3 डॉट्स दिए होंगे, उन पर क्लिक करके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो नाई क्रॉप करने के लिए लोहे का उस्तरा निकालता है। तो नाई क्रॉप यानी कि नाइक्रोम जो नामक मिश्र धातु है वो किन से बनी है? नाई क्रॉप। क्रॉप से ध्यान रखेंगे क्रोमियम Cr होता है, लोहे का उस्तरा लोहे का यानी कि आयरन Fe निकालता है यानी कि निकेल। तो क्रोमियम, Fe और निकेल ये तीनों की तीनों मिश्र धातु नाइक्रोम के तार में यूज होती है। नाइक्रोम कहाँ यूज होता है? जो आपके हीटर होगा, हीटर की कोयल होगी और इलेक्ट्रिक आयरन का तार होगा, हीटिंग कोयल्स होती हैं, उनमें बनाने के लिए नाइक्रोम का यूज करते हैं। ट्रिक नंबर 3 हमारी काम करती है बेघटिया संता। संता के जोक सुने होंगे आपने। तो कुछ जोक ऐसे होते हैं जो घटिया होते हैं, यानी कि बेघटिया से हम बेल मेटल ध्यान रखेंगे, यानी कि घंटियाँ बनती हैं जिसकी बेल मेटल। ठीक है, घंटियाँ बर्तन मूर्ति बनाने काम आती है बेल मेटल। संता से ध्यान रखना है, आपको शब्दों पे ध्यान रखना है। सन यानी कि Sn ये हो गया टिन। ता से तांबा यानी कि कॉपर। टिन और कॉपर किसकी मिश्र धातु है? बेल मेटल की। यहाँ तक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 4 पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो तांबा यानी कि कॉपर, जेड यानी कि जिंक, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रांज यानी कि पीतल बनाती हैं। ये आपको कवर हो जाएगा। जैसे बैंड बाजा होते हैं ना, पीतल बैंड बाजा, घंटिया, बर्तन इसके मूर्ति के बनते हैं पीतल के। ये कवर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा ट्रिक नंबर 5 पे आते हैं हम कांसा। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज आता है ना ब्रॉन्ज। तो कांसे देखो, कांसा कॉपर, सा से सन टिन, तो कॉपर प्लस टिन क्या होता है आपका? कांसा होता है। ये आपको ध्यान रहेगा यहाँ तक। और कांसा यानी कि कांस्य, ये मानव द्वारा निर्मित फर्स्ट फर्स्ट क्या आपका अलॉय है। प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? कांस्य, जिसमें 88% तो कॉपर होता है और 12% आपका टिन होता है। मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन बनाने में काम आती है।
नेक्स्ट हमारी शोल्डर। देखो शोल्डर ध्यान रखना, सो यानी कि सन, SN बार बार टिन को बोला जा रहा है। डर, ले और डे है ना जिसमें लेड, PB, तो SN प्लस PB यानी कि होता है शोल्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में टाका भी बोलते हैं। जो आपके देखा होगा फ़ोन वगैरह जो सही करते हैं, जो इलेक्ट्रिक काम करते हैं, उसमें उसका यूज करते हैं आयरन से उसको जॉइंट करने के लिए। ये ध्यान रहेगा आपको, टाँका लगाने के लिए, धातुओं को जोड़ने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर और गन मेटल दोनों को एक साथ ध्यान रखना है। ज से जिंक, ना से निकिल, तो दो तो याद होगी जर्मन सिल्वर में। और जो इसके ऊपर जर्मन के ऊपर आधा रे लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ लेंगे कॉपर। जिंक, निकिल, कॉपर, इन तीनों का मिश्रण जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर की खास बात यह है कि इसमें जो है सिल्वर नहीं होता, सिल्वर ही नहीं होता, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये ध्यान रहेगा। अब टिक नंबर 8, गन मेटल को कैसे याद रखेंगे। देखो गन मेटल, जहाँ भी मेटल बड़े हो जाते हैं वहाँ पर गने यानी कि बंदूक बाहर निकल आती है। तो आपने ध्यान क्या रखना, जर्मन सिल्वर के साथ इसे रिलेट करना है कि जब मेटल हो जाएगा यानी कि कोई मैटर हो जाएगा, गन बाहर निकलेगी, तो आपने क्या करना है, निकिल को बाहर निकाल देना है और वहाँ पे क्या लगा देना है, SN, टिन को लगा देना है। ये हो जाएगा जिंक, कॉपर, टिन, गन मेटल। ठीक है, देखो जिंक, कॉपर, निकिल तो सिल्वर, जिंक, कॉपर और टिन लगा देंगे तो मेटल हो जाएगा। ये कवर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा सिक्का यानी कि मुंज मेटल किसे बोलेंगे। देखो सिक्का, CU, कॉपर। अब इसमें देखो मुंज, जेड और एन इधर से बनाओगे जिंक बन जाएगा, और मुंज MU थोड़ा ही कुछ होता है, तो CU होता है कॉपर, कॉपर और जिंक सिक्का धातु होती है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप मेटल। टाइप आप सब करते हो रोज़ अपने फ़ोन से, सब टाइप करते हो, सबके बेटे टाइप करते हैं, PB, प्रेम से बात करने के लिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। टाइप राइटर, प्रेम से बात करने के लिए सब, टाइप सबके बेटे टाइप करते हैं, प्रेम से बात करने के लिए सबके बेटे टाइप करते हैं। तो टाइप मेटल आराम से याद हो जाएगा, सब, SB क्या होता है, एंटीमनी, SN क्या होता है, टिन और PB लेड, तो टाइप मेटल हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा रोज मेटल। रोज मेटल में केवल तुम्हें कितना करना है, SI लगा देना है। कितना कर देना है, SI, SB की जगह SI कर देना है, SB की जगह SI, रोज मेटल ध्यान हो जाएगा। तो टाइप मेटल, रोज मेटल दोनों को एक साथ कवर करके चलना है, यहाँ तक कवर हो जाएगा। आप एक और ध्यान रख सकते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील यानी कि धब्बा रहित इस्पात, जिसमें क्रोमियम, निकिल और साधारण इस्पात मिला देते हैं और इसको कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें हम कार्बन की कुछ मात्रा मिलाते हैं। तो क्रोमियम, निकिल, कार्बन ये स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो हवाई जहाज और रेल के डब्बों के पुर्जों के रूप में धातु से निर्मित किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है, वो आपकी एल्युमिनियम होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ तक कवर हो जाएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी समझ में आई हो, तो प्लीज़ भाई लाइक करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके हमें अपना कोई भी टॉपिक बताएं जो आपको कवर ना होता हो, हम उस पर वीडियो बनाने की, ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।